बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरे दोनों के दोनों लेक्चर समझ में आए हो, आपने कुछ और उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश की हो। तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत अच्छे, जो आपको क्या करेंगे समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि तीसरे लेक्चर में आज हम कुछ न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल उसने क्या कहा, आपके पास cot थीटा कितना है 7/8 है, वो आपसे वैल्यू फाइंड करवाना चाहता है 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा की वैल्यू आपसे वो फाइंड कराना चाहता है। हमने क्या कहा, आपको कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 है, वो आपसे क्या फाइंड कराना चाहता है 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कराना चाहता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, आपको क्या लिख देना है, सबसे पहले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या बनानी है, ट्राइंगल बनानी है। तो ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, थीटा, थीटा के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, जिसपे थीटा बनता है वो आधार यानी बेस, और जो तिरछी लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। तो कोट थीटा किसके बराबर होता है, आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो बेस कितना हो गया 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 8। तो सबसे पहले आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 49 प्लस 64। दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 93 और 103। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमने प्लस की और यहाँ पर हमने इनके दोनों का क्या कर लिया, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 113 सॉरी, और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 113 आ गई, यानी अंडर रूट 113। अब उसने क्या कहा, आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, p अपॉन h लिखेंगे, और 1 एज इट इज कोस को हम क्या लिखेंगे, b अपॉन h लिखेंगे। अब 1 एज इट इज p अपॉन h, p की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8 और h की वैल्यू कितनी है 113 आई, प्लस 1 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, ठीक, और h कितनी आई 113 आई। अब हम लोग इनका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इन दोनों की आपस में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इन दोनों की आपस में हम लोग ने यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम लिया 113 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ऐसे इसका लेंगे एलसीएम 113 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये आ गया, इससे ये कट गया और आपके पास क्या बच गया 113 प्लस 8 अपॉन 113 प्लस 7, ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो चीज हमें कही थी हमने उसका आंसर यहाँ पर निकाल कर उसको दे दिया। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, वो आपसे क्या फाइंड कराना चाहता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा की वैल्यू वो आपसे फाइंड कराना चाहता है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएंगे tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई a हो गई, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास b। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है b है, और इसकी वैल्यू a का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई। आई होप आपको समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और 1 माइनस साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी p अपॉन h हो जाएगी, और ऐसे ही p अपॉन h हो जाएगी। तो 1 प्लस p अपॉन h की वैल्यू, यानी p कितना है आपके पास a है, और h कितना है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस p की वैल्यू a है, और कितनी है h की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और अंडर रूट में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो कितना आ गया आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या बच गया a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी यहां पर समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरे न्यूमेरिकल की ओर बात करते हैं। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल है आपके पास 7/8। tan थीटा इज इक्वल टू 7/8। वो आपसे क्या फाइंड कराना चाहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो आपसे फाइंड यहां पर कराना चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम फिर से वही एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहां पर वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 और बेस कितना है 8। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पी का स्क्वायर। तो कितना हो गया 64 प्लस 49 का, ये दोनों को प्लस करा कितना हो गया 113 और अंडर रूट एच, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 113 आ गई। अब वो क्या कह रहा है आपसे, साइन थीटा का स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो पी साइन थीटा किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। कोस थीटा किसके बराबर होता है, बी अपॉन एच के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब P अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 और एच की वैल्यू कितनी है 113 का होल स्क्वायर। आई होप आपको चीज समझ में आई। बेस कितना है आपके पास 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 113 का स्क्वायर। अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन 113, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 64 113, अंडर रूट से 1 रूट कट जाएगा। अब इनको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका 113 आ जाएगा सेम। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, प्लस करने पर कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। और 113 से कट गया तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आपको मेरे तीनों के तीनों न्यूमेरिकल समझ में आए। आप क्या करें, अपनी आर.एस. अग्रवाल से या आर.डी. शर्मा से कुछ और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी भी यहाँ पर आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। पर शर्त यह है कि आप लोग भी क्या करें, अपने आप से कुछ न्यूमेरिकल करें। और जो कोई न्यूमेरिकल ना आए उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे पेज नंबर लिख के भेज दें या फोटो खींच कर भेज दें। मैं उसको कराने की आपको यहाँ पर क्या करूंगा कोशिश करूंगा। और आने वाले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल भी हम करेंगे जो हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेक्चर को आगे की ओर, अपर लेवल की ओर बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच।